हेलो फ्रेंड्स, स्वागत करती हूँ आप सभी का आपके अपने चैनल में। अगर हम 2-2.5 हज़ार वर्ष पहले की बात करें तो लगभग 15 देश भारत से टूटकर अलग हो गए थे। अगर आज हम उन 15 देशों के बारे में सोचें कि अगर वो भारत में ही होते तो भारत आज कितना विशाल होता, जो वर्ल्ड का सबसे बड़ा देश होता क्षेत्रफल की दृष्टि से, क्योंकि वो पहले भी था जब अन्य देश इससे अलग नहीं हुए थे। पिछले 200 सालों में भारत लगभग 1/3 ज़मीन खो चुका है या इसका विभाजन अन्य देशों के रूप में हो गया है। भारत देश को लोगों ने ईरान, वियतनाम, कंबोडिया, मलेशिया, श्रीलंका, पाकिस्तान, तिब्बत, बर्मा, भूटान, नेपाल और बांग्लादेश से जोड़ा है। वहीं धर्म को मानने वाले लोग अखंड भारत के तौर पर नव भारत की कल्पना करते हैं। आज इस वीडियो में हम ज्योतिष के कुछ पैरामीटर्स के आधार पर ये जानने का प्रयास करेंगे कि अखंड भारत का निर्माण कब और किन परिस्थितियों में संभव होगा और इसका निर्माण क्यों ज़रूरी है। साथ ही हम बात करेंगे अगले 1 से 1.5 साल तक का समय सनातन धर्म के भविष्य के लिए कैसा होगा। इसके लिए हम भारत की कुंडली और वर्तमान में बीजेपी की पार्टी की कुंडली से समझने का प्रयास करेंगे कि सनातन धर्म का क्या होगा आने वाले समय में। भारत की कुंडली में अभी चंद्रमा में शनि का पीरियड चल रहा है, जो 2021 तक जाने वाला है। दोनों ही कुंडली के 3rd भाव में हैं और धर्म के 9वें भाव को देख रहे हैं, जहां अभी गोचर के शनि और गुरु हैं। नेटल शनि को गोचर का शनि धर्म भाव से देख रहा है और इस समय शनि की ही दशा भी चल रही है। वहीं 9वें भाव के नैसर्गिक कारक गुरु भी अभी गोचर में 9th भाव में है शनि के साथ और नेटल गुरु 6th भाव में तुला राशि का है। वहीं अगर हम बीजेपी की कुंडली देखें तो उसमें भी चंद्रमा में राहु की दशा चल रही है, वो भी मार्च 2021 तक जाने वाली है। यहाँ भी कुंडली का 6th भाव एक्टिव हो रहा है चंद्रमा के यहाँ होने से, और राहु का 3rd भाव में होने से 3rd भाव भी एक्टिव हो रहा है। यहाँ भी गुरु पीड़ित अवस्था में नजर आ रहा है। गोचर में शनि और गुरु अष्टम भाव में हैं। ये दोनों ही कुंडली 3rd, 6th भाव को, चंद्रमा को, गुरु को और शनि को हाईलाइट कर रही है। हमने देखा किस तरह से पिछले समय से संतों पर अत्याचार बढ़ता जा रहा है। आने वाले 1-1.5 साल में भी संतों पर इसी तरीके से अत्याचार बढ़ने की संभावना दिखाई दे रही है। इसके अलावा कर्क राशि, सिंह राशि और वृश्चिक राशि एक्टिव होने से भारत के नॉर्थ या नॉर्थ ईस्ट के एरिया में भी ये परेशानी ज़्यादा देखने को मिलेगी। जाति धर्म को लेकर विवाद खड़े होंगे। गुरु का राहु के साथ होने से और सूर्य से राशि परिवर्तन होने से कुछ संत साधना में लीन रहेंगे और कुछ संत समाधि भी ले सकते हैं। चंद्रमा भी नीच का है तो जनता में भेदभाव बढ़ेगा, जनता में आक्रोश बढ़ेगा और जातिवाद भी देखने को मिलेगा। अगले साल बीजेपी सरकार संतों पर हो रहे जुल्म को देखते हुए या संतों के हित के लिए कोई नया कानून बना सकती है या कोई पॉलिसी बना सकती है, और यही कानून, यही पॉलिसी अखंड भारत के निर्माण में सहायक सिद्ध होगी। क्योंकि बीजेपी सरकार का ईश्वर ने सत्ता के लिए नहीं बल्कि अखंड भारत का सृजन करने के लिए निर्माण किया है। अखंड भारत का अर्थ है पूर्ण रूप से हिंदू राष्ट्र, जहां जाति धर्म को लेकर किसी भी तरीके का भेदभाव न हो। ईश्वर ने बीजेपी को ही ये कार्यभार सौंपा है। माननीय मोदी जी की बीजेपी से ही अखंड भारत का निर्माण होगा। अगर आपने ध्यान दिया हो तो भारत और बीजेपी की कुंडली में बहुत समानताएं हैं। देश की ये कुंडली भी स्वतंत्र भारत की है, जिसे बीजेपी हिंदुस्तान का नाम देगी। आज जो हमारा राष्ट्रीय ध्वज है 3 रंगों वाला, वो भी भगवा रंग का हो जाएगा, जिसमें लिखा होगा केवल ओम। अब सवाल आता है कि अखंड भारत का निर्माण कब और किन परिस्थितियों में संभव होगा। अगर हम देखें तो 1200 सदी से पहले भी एक हिंदू राष्ट्र था, हिंदू साम्राज्य था यहाँ पर, लेकिन 1200 के बाद से 1600 सदी तक मुगल साम्राज्य था
और 1700 से लेकर 1900 तक ब्रिटिश साम्राज्य था और 1947 को भारत स्वतंत्र हुआ था। जब मुगल और ब्रिटिश साम्राज्य था तो कहीं ना कहीं चंद्रमा पीड़ित अवस्था में था जब इनका साम्राज्य बना था, क्योंकि चंद्रमा अगर पीड़ित होगा तो जनता परेशान होगी। अगर हम स्वतंत्र भारत की कुंडली देखें तो 1947 में चंद्रमा सूर्य के साथ थर्ड भाव में है। सूर्य राजा होता है जिसके पास अपनी प्रजा को, अपनी जनता को संभालने का दायित्व होता है। और जब जब मंगल शनि जैसे ग्रहों का संबंध आपस में बनता है, चाहे दृष्टि में हो या कंजंक्शन में हो, तो हमेशा जनता पर एक बंधन रहता है। जनता किसी न किसी रूप से परेशान ही रहती है। 2014 में जब मोदी जी बड़ी जीत के साथ सत्ता में आए थे, तब 2014 में उनकी राहु की अंतर्दशा के बाद गुरु की अंतर्दशा थी और बीजेपी की कुंडली में भी 2014 में गुरु की दशा थी। दोनों ही कुंडली में गुरु वक्री हैं। ऐसे में वही विजेता बन सकता था जिसका गुरु स्ट्रांग है और वो मोदी जी ही थे। तो हम आसानी से समझ सकते हैं अखंड भारत के निर्माण की नींव या प्रक्रिया माननीय मोदी जी के द्वारा ही रखी जा सकती है। ऐसे में जब चंद्रमा और गुरु का संबंध जब बनेगा, चाहे दशा में हो, गोचर में हो, कंजंक्शन में हो, नक्षत्र में हो, राशि में हो, तो उस समय यानी 2047 के आसपास अखंड भारत का निर्माण होगा, क्योंकि उस समय ज्ञान और अज्ञान की सही पहचान होगी। देश में विकास का स्तर ऊंचा होगा, लेकिन ये इतना आसान नहीं होगा। अखंड भारत बनाने के लिए एक्शन की ज़रूरत पड़ती है, प्लानिंग की ज़रूरत पड़ती है, जिसका इंडिकेशन कोरोना महामारी ने दिया है, जो केवल एक देश में नहीं संपूर्ण विश्व में फैला हुआ है। तो जब तक युद्ध नहीं होगा तब तक अखंड भारत नहीं बन पाएगा, इसलिए युद्ध जरूरी है। स्वतंत्र भारत के सप्तम भाव में केतु है मंगल की राशि में, और सप्तम भाव युद्ध का भाव भी होता है। केतु सप्तम भाव में है तो केतु फ्लैग भी होता है और केतु वायरस भी होता है। तो हम समझ सकते हैं हिंदू राष्ट्र के लिए कोरोना के रूप में युद्ध तो शुरू हो चुका है, जिसमें कई देश शामिल होंगे और भारत सुपर पावर बनेगा। विश्व गुरु के रूप में भारत सामने आएगा और अखंड भारत का भगवा झंडा हिंदुस्तान में लहराएगा। उम्मीद करती हूँ आज का ये वीडियो आप लोगों को ज़रूर पसंद आया होगा कि किस तरह से ग्रह अपने खेल खेलते हैं। तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। आइकन बेल को ज़रूर प्रेस करें। मिलते हैं फिर किसी अगले इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। तब तक अपना और अपने परिवार का ध्यान रखें। स्टे हेल्दी, स्टे ब्लेस्ड। थैंक यू।